नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। करिकुलम, मीनिंग, डिफिनेशन एंड इट्स नेचर। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 8A नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग करिकुलम से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि करिकुलम क्या है। पाठ्यक्रम विद्यालयी व्यवस्था का या बोल सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे विद्यालय भवन, विद्यालय के अन्य उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री का एकमात्र उद्देश्य पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना है। कक्षा की समस्त क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप तथा मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय पाठ्यचर्या के परिणाम स्वरूप ही नियोजित की जाती है। प्रत्येक सभ्य समाज अपनी युवा पीढ़ी के समाजीकरण हेतु एक निश्चित शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करता है, जो कि पाठ्यक्रम से ही संभव हो पाता है। अब हम लोग समझेंगे पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा के शब्द कुरेर से बना है। कुरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दूसरे शब्दों में करिकुलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करता है। अब हम पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ के बारे में जानेंगे। संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम के लिए एक अन्य शब्द सिलेबस या पाठ्यचर्या शब्द भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ कोर्स ऑफ स्टडी या कोर्स ऑफ टीचिंग भी है। इसे पाठ्य विवरण या पाठ्य सामग्री या अंतर्वस्तु आदि भी कहते हैं। पाठ्यचर्या पठनीय वस्तु का केवल एक क्रम मात्र होता है। इससे केवल व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का या किसी एक अंग का ही विकास संभव होता है। अब हम लोग पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ को समझते हैं। व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम से आशय बालक के बहुआयामी विकास करने तथा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षक द्वारा अपनाई गई तमाम परिस्थितियां होती हैं, जिनसे बालक ज्ञान, अनुभव, क्रिया का अर्जन तथा आदत व व्यवहार में परिमार्जन करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु, पाठ्यक्रम की क्रियाएं, प्रयोगशाला के कार्य, सामुदायिक कार्य, लेखन, वाचन, पुस्तकालय आदि सभी के क्रियाकलाप शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम अपने व्यापक रूप में विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर अपनाए जाने वाले उन सभी सैद्धांतिक, व्यवहारिक, क्रियात्मक पहलुओं का संगठन है जो विद्यार्थियों का बहुपक्षीय विकास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पाठ्यचर्या शब्द का या पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया गया है। पहला है विद्यालय में अध्ययन के लिए निर्दिष्ट पाठ्यचर्या तथा अन्य संबंधित सामग्री। दूसरा है विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाली समस्त विषय सामग्री। तीसरा हमारा है किसी विद्यालय में किसी निश्चित विषय का पाठ्यचर्या। चौथा है हमारा विद्यालय में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले नियोजित अधिगम अनुभवों का सम्मिलित रूप। और छठा है हमारा पाठ्यक्रम के 4 मुख्य आधार होते हैं: सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। अब हम लोग पाठ्यक्रम के विभिन्न परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहले वाल्टर एस मुनरो के शब्दकोश के अनुसार पाठ्यक्रम को किसी विद्यार्थी द्वारा लिए जाने वाले विषयों के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम की कार्यात्मक संकल्पना के अनुसार इसके अंतर्गत वह सब अनुभव आ जाते हैं जो विद्यालय में शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त
किए जाते हैं। निगम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श मीन्स उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सके। अब हम लोग नेक्स्ट ये की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट परिभाषा की तरफ, जो कि डीवी के अनुसार दिया गया है। डीवी ने कहा है कि सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। सैमुअल के अनुसार पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं जिन्हें वह कक्षा कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में, विद्यालय में संपन्न होने वाली अन्य पाठ्येतर क्रियाओं द्वारा तथा अपने अध्यापकों एवं साथियों के द्वारा विचार के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि उन सभी अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। और एक डेफिनेशन है हमारा वेंट और क्रोनबर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम का पाठ्यवस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। इन सभी परिभाषाओं से हमने जाना कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु ही नहीं आते, बल्कि विद्यालय की सभी क्रियाएं जैसे कि प्रयोगशाला के कार्य, सामुदायिक कार्य, लेखन कार्य, वाचन कार्य, पुस्तकालय आदि सभी के क्रियाकलाप शामिल होते हैं। विद्यालय के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सभी जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। इस तरह हम लोग पाठ्यक्रम की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। पाठ्यक्रम अनुभवों की एक श्रृंखला है। पाठ्यक्रम जीवन जीने की एक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम एक गतिशील प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम एक संतुलित व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। पाठ्यक्रम और समाज परस्पर और अंतर्निर्भर है। पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है क्योंकि इसमें सभी को पता रहता है कि कब और कैसे क्या करना है। पाठ्यक्रम से छात्र और अध्यापक दोनों को ही सही दिशा निर्देश मिलती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम जो होती है वो छात्रों का बहुमुखी विकास करने पर बल देती है क्योंकि यह छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं को जागृत करती है और जितने भी उनके अंदर शक्तियाँ रहती हैं, अंतर्निहित शक्ति रहती है, उनका भी विकास करती है। पाठ्यक्रम से ही बच्चे में सामाजिक गुण हो, सांस्कृतिक गुण हो, नैतिक गुण हो, इन सभी का भी विकास होता है और उनमें कल्पना शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, तर्क शक्ति का भी विकास होता है, जिससे छात्र अपने जीवन के मूल्यों का निर्माण करना स्वयं सीख पाते हैं। धन्यवाद।